हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश ग्रामर सीरीज। मैं हूं विक्रम और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का फाउंडेशन है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गया तो टेंस, सेंटेंस और राइटिंग सब ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। देखिए, जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। हर वर्ड का अपना एक काम होता है। उन्हीं काम के आधार पर वर्ड्स को 8 हिस्सों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क। सबसे पहले आता है द। ये वर्ड सीधा बॉय या नाउन के बारे में बता रहा है कि लड़का स्पेसिफिक है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मॉडर्न इंग्लिश में हम इसे डिटरमाइनर कहते हैं क्योंकि ये नाउन की लिमिट तय करता है। फिर है बॉय। ये एक इंसान या पर्सन का नाम है, इसलिए ये नाउन है और सेंटेंस का सब्जेक्ट भी। सारा एक्शन इसी के बारे में है। अब आते हैं एक्शन पर। इज यह एक हेल्पिंग वर्ब है। इसका काम है टेंस बताना, यानी काम कब हो रहा है ये बताना। यह पे इस बता रहा है कि काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है और इसके साथ साथ ये सेंटेंस को कंप्लीट होने में मदद करता है। प्लेइंग सेंटेंस का मेन वर्ब है। ये असल एक्शन या काम को दर्शाता है। इन यह प्रीपोजिशन है। ये प्लेइंग और पार्क के बीच का कनेक्शन दिखा रहा है कि एक्शन कहाँ हो रहा है। यह फिर से दी आया है जो पार्क नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी एक एडजेक्टिव या डिटरमाइनर हुआ। और आखिर में पार्क, जो कि एक जगह का नाम है, इसलिए ये एक नाउन है। देखिए, एक ही सेंटेंस में हर वर्ड का अलग अलग काम है और सब मिलकर एक क्लियर मीनिंग देते हैं। जब आप ये समझ जाते हैं कि कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है, उसी पॉइंट से ग्रामर इजी हो जाती है। अभी आपके लिए एक बोनस टिप है। हर आर्टिकल जैसे ए एंड दी एडजेक्टिव होता है, लेकिन हर एडजेक्टिव आर्टिकल नहीं होता। यह पे दी आर्टिकल है, लेकिन लॉजिकली ये एक एडजेक्टिव है जो नाउन को डिफाइन करता है। स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। सबसे पहले आता है नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। अपने आसपास देखिए, आपको जो भी चीज दिखाई दे रही है उसका कोई ना कोई नाम जरूर होगा। वो हर चीज जिसका कोई नाम है वो नाउन है, जैसे राम, दिल्ली, पेन या हैप्पीनेस। दूसरा है प्रोनाउन। जो वर्ड्स हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं ताकि नाम बार बार रिपीट ना करना पड़े, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ राम इज ए बॉय, राम गोज टू स्कूल, राम लाइक्स टू प्ले। बार बार राम बोलना सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? अब इसको ऐसे बोलते हैं, राम इज ए बॉय, ही गोज टू स्कूल, ही लाइक्स टू प्ले। यह हमने राम की जगह पर जो ही वर्ड यूज किया है वही प्रोनाउन है। इसे हमारी भाषा सुनने में और भी बेहतर लगती है। तीसरा है वर्ब। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पता चले वो वर्ब है। इसके बिना कोई सेंटेंस पूरा नहीं होता। दुनिया का कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो बिना वर्ब के बन सके। वर्ब हमें दो चीजें बताता है। पहला, फिजिकल एक्शन, मतलब जो काम हम करते हैं, जैसे दौड़ना, खाना या लिखना। इनमें हमारा शरीर कोई काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लेस क्रिकेट। यह प्लेस एक काम या एक्शन है। दूसरा है स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब होने की स्थिति। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कोई काम या एक्शन नहीं दिखाते, बस ये बताते हैं कि कोई चीज है, जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए टीचर। यह एम बता रहा है कि मैं एक टीचर हूँ। इस सेंटेंस में कोई फिजिकल काम नहीं हो रहा,
तो याद रखिए, चाहे हम फिजिकली कुछ करें या बस हमारी स्थिति बताई जाए, वो सब वर्ब ही कहलाता है। इसलिए इसे एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड भी कहते हैं। चौथा है एडजेक्टिव। ये वो वर्ड्स है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या विशेषता बताते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, यह गुड एक एडजेक्टिव है। पांचवा है एडवर्ब। ये बताता है कि काम कैसे हो रहा है। ये वर्ब या एडजेक्टिव की एक्स्ट्रा जानकारी देता है। जैसे ही रन्स फास्ट, यह रन्स क्या है? एक वर्ब है, लेकिन वो कैसे दौड़ रहा है? वो फास्ट या तेज दौड़ रहा है। यह फास्ट शब्द किसी इंसान की विशेषता नहीं बता रहा, बल्कि उसके दौड़ने के तरीके की विशेषता बता रहा है। तो जब कोई शब्द हमें ये बताए कि कोई काम कैसे, कब या कहाँ हो रहा है, तो उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ही रन्स फास्ट में फास्ट ही हमारा एडवर्ब है, क्योंकि वो दौड़ने के एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। छठा है प्रीपोजिशन। इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। प्री मतलब पहले और पोजीशन मतलब जगह, यानी ये वो शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उनका रिलेशन सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ बताते हैं। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। यह हमारे पास दो चीजें हैं, बुक और टेबल, लेकिन इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है? बुक कहाँ रखी है वो हमें पता चलता है इस एक शब्द से, ऑन। ऑन ने हमें बताया कि बुक की पोजीशन टेबल के ऊपर है। तो जो शब्द किसी चीज की पोजीशन या डायरेक्शन बताते हैं, जैसे इन, ऑन, एट या अंडर, उन्हें ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं। सातवां है कॉन्जंक्शन। ये जॉइनिंग वर्ड्स है जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। जैसे राम एंड सैम, यह एंड एक कॉन्जंक्शन है। आठवां और आखिरी है इंटरजेक्शन। ये वो वर्ड्स है जो हमारी सडन फीलिंग्स या इमोशंस को दिखाते हैं। जैसे वाह, व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, यह वाह एक इंटरजेक्शन है। तो दोस्तों, ये था पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक कंप्लीट ओवरव्यू। मुझे उम्मीद है कि अब आपको इन 8 टाइप्स के बीच का फर्क अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये टू द पॉइंट क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यह आपका 1 मिनट भी जाया नहीं किया जाता। हमारी अगली प्रीमियम क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिनमें हम नाउन के ऊपर डिटेल्स में चर्चा करेंगे और इसके सारे टाइप्स को डीपली समझेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।